Good morning, all of you. So, let's start. कल हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे और प्रेजेंट परफेक्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, वो हमने पढ़ लिया था। अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए थे। तो एक बार जरा मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव प्लस बी थर्ड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर कह सकते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल। कौन सी? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि इसका यूज कहाँ पे है, या किन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला यूज है, पहला जो यूज है वो ये कि कोई भी एक्शन रिसेंटली फिनिश हुआ हो, है ना। कोई भी जो एक्शन है वो कैसे रिसेंटली फिनिश हुआ हो, बस अभी अभी खत्म हुआ हो। और उस अभी अभी के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं? जस्ट। क्या यूज करते हैं? जस्ट। जैसे मैं कहूं कि वह अभी अभी आया है। ठीक है। तो हम लिखेंगे ही, और ही कैसा है? सिंगुलर। तो ही हैज, उसके बाद लिखेंगे जस्ट, ही हैज जस्ट, और आया के लिए कह सकते हो अराइव, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? अराइव। तो ही हैज जस्ट अराइव। ठीक है। अच्छा, एक और देखिए कि उसने अभी अभी खाना खाया है। उसने अभी अभी खाना खाया है, तो क्या लिखेंगे हम? ही। उसके लिए, इसके लिए भी क्या लिखेंगे हम? ही, और ही के साथ हैज। उसके बाद आएगा जस्ट, ही हैज जस्ट। अब खाने को हम ईट भी कहते हैं, ईटल लिखा जा सकता है, और टेक भी होता है। तो ही हैज जस्ट टेकन फूड, ये भी लिखा जा सकता है, या फिर ईटन फूड, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन, ये भी लिखा जा सकता है। तो बोथ आर करेक्ट। तो कहने का मतलब ऐसी सिचुएशन जो रिसेंटली कंप्लीट हुई है। कैसे कंप्लीट हुई है? रिसेंटली, यानी अभी अभी जो खत्म हुआ है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि कोई ऐसा काम जो पास्ट में खत्म हो गया हो, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो अभी भी प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में क्या हुआ? खत्म हो गया। हम यहां लिख सकते हैं एन एक्शन दैट completed in the past, but its effect is still seen in the present. इसका जो इफेक्ट है वो अभी भी प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। कैसे? जैसे हमने लिखा है कि आई हैव लॉस्ट माई पेन। आई हैव लॉस्ट माई पेन, कि मैंने अपना पेन खो दिया है। तो अब प्रेजेंट में, ये तो पास्ट में खत्म हो गया ये एक्शन, पेन खोने का, या मेरा पेन खो गया है, ये तो पास्ट में हो गया। इसका प्रभाव क्या है कि स्टिल आई हैव नो पेन, कि अभी भी मेरे पास पेन नहीं है। इसका मतलब उसका जो प्रभाव है उस घटना का, इट इज स्टिल सीन इन प्रेजेंट। ओके, अभी भी हमें ये प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए क्या लिखा? आई हैव लॉस्ट माई
पेन। और देखिए जैसे हम ये कहें कि आई हैव कट माई फिंगर, कि भाई मेरी उंगली कट गई या मैंने अपनी उंगली काट ली है ना। तो इट्स इफेक्ट इज दैट इट इज स्टिल ब्लीडिंग, कि इसमें से अभी भी खून बह रहा है। उसका प्रभाव क्या है कि इसमें से अभी भी खून बह रहा है। तो एक्शन तो पास्ट में कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो अभी भी प्रेजेंट में हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की सिचुएशंस में भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आ रही है बात? इस तरह की सिचुएशंस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। और देखिए अब अगला जो है, अगला है कि when time is not given, when time is not given। देखिए ये इसमें एक बात आप लोग याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल ये अपने आप में काफी समानताएं रखते हैं, और उन समानताओं को अलग अलग करने के लिए या उस डिफरेंस को इंडिकेट करने के लिए बड़ी बारीक सी एक लाइन है दोनों के बीच में। वो बारीक सा एक अंतर है, और उस अंतर को अगर हम समझ जाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में डिफरेंस कर पाएंगे, उनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अलग अलग कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए कि टाइम इज नॉट गिवन, अगर समय नहीं दिया गया है तो उस सेंस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। कैसे? जैसे ये है कि आई हैव टेकन टी, ये है कि आई हैव टेकन टी, अगर समय नहीं दिया गया है। कैसे? और देखिए दे हैव वर्कड हार्ड फॉर द एग्जाम। अब यहां पे देखिए कि उसने चाय पी ली या मैंने चाय पी ली। अब कब पी, तो टाइम इज नॉट गिवन हियर। या यहाँ पे कि दे हैव वर्कड हार्ड फॉर द एग्जाम, कि उन्होंने एग्जाम के लिए काफी मेहनत की है, लेकिन कब की वो मेहनत, किस ईयर में वो मेहनत की, कौन से एग्जाम के लिए मेहनत की। इट मीन्स टाइम इज नॉट गिवन हियर, टाइम यहाँ पे नहीं दिया हुआ। और जब टाइम नहीं दिया हुआ है उस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। तो आई हैव टेकन टी, दे हैव वर्कड हार्ड फॉर द एग्जाम। ठीक है। और एक और देखिए सिचुएशन, अब अगली सिचुएशन है कि when an action can be repeated, when an action can be repeated, अगर कोई काम ऐसा है जिसको रिपीट किया जा सकता है या जिसके रिपीट किए जाने की पॉसिबिलिटी है ना, जिसके दोबारा होने की पॉसिबिलिटी है, तो उस सेंस में, उस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। जैसे देखिए जैसे ये है चेतन भगत, ये एक वेल नोन राइटर है चेतन भगत, ही राइट्स इन इंग्लिश। ओके, सो चेतन भगत हैज रिटन मैनी बुक्स। ये है कि चेतन भगत ने कई सारी बुक्स लिखी हैं। एज चेतन भगत इज स्टिल अलाइव, अभी भी है वो। इसका मतलब कि अभी पॉसिबिलिटी है कि वो आगे भी और कोई काम, इसी तरह का काम और भी कर सकता है, कुछ और बुक्स भी लिख सकता है। इसका मतलब कि बुक राइटिंग का जो एक्शन है, बुक लिखने का जो एक्शन है, इट कैन बी रिपीटेड, इसको रिपीट किया जा सकता है बाय चेतन भगत। ठीक है। तो जब संभावना है किसी भी एक्शन को रिपीट करने की, तो उसको, उस सिचुएशन को हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। तो ये हमने लिख दिया चेतन भगत हैज रिटन मैनी बुक्स। ठीक है। तो एक ये सिचुएशन है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। अगली देखिए
अगली जो सिचुएशन है वो है देखिए, अगली सिचुएशन है कि अनफिनिश्ड टाइम फॉर अनफिनिश्ड टाइम। अनफिनिश्ड टाइम के लिए जैसे आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टी दिस मॉर्निंग, या फिर टुडे। ठीक है। अब यहां पे जो टाइम है दिस मॉर्निंग और टुडे, इसका मतलब ये है कि ये टाइम अभी खत्म नहीं हुआ, ये सुबह अभी खत्म नहीं हुई, या ये दिन, जिस दिन की वो बात कर रहा है आज की, तो वो दिन भी अभी खत्म नहीं हुआ। और जब दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब ये जो चाय पीने का जो काम है वो शायद और हो सकता है दोबारा, वो काम शायद फिर से दोबारा किया जा सकता है। इसका मतलब ये टाइम कैसा है, अनफिनिश्ड है। ये टाइम कैसा है, अनफिनिश्ड, मतलब खत्म नहीं हुआ। तो अनफिनिश्ड टाइम जहां पे दिया हुआ है वहां भी हम इस सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। और क्वेश्चन कैसे होगा कि ये उसने यहां से हटा दिया और यहां आपको हो सकता है ब्रैकेट में दे दिया टेक। ठीक है। अब यहां ये जो दिस मॉर्निंग दिया हुआ है, टुडे दिया हुआ है, इससे हमें ये पता लग जाएगा कि भाई ये जो टाइम है वो अनफिनिश्ड है, और अनफिनिश्ड टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट हमें यूज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैव, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट काउंट होता है, और उसके बाद टेकन। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टी दिस मॉर्निंग। क्लियर। और देखिए अगली जो सिचुएशन है वो है कि जैसे ये है स्ट्रक्चर, इट इज, है ना, और इट इज के बाद दिया हुआ है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, और ये है यहां पे सिंस, और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर थर्ड फॉर्म या हैज है, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बी थर्ड। ये जैसे हमने लिखे हैं। अब इट इज से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है और यहां आपको दिख रहा है सिंस, मेरी बात समझ में आ रही है, अगर सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, इट इज से, और यहाँ बीच में सिंस दिख रहा है, तो आगे जो क्लॉज है उसमें हम यूज क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे इट इज, पीरियड ऑफ टाइम दे दिया मान लीजिए 2 मंथ, इट इज 2 मंथ, और यहां पे दिया हुआ है सिंस, इट इज 2 मंथ सिंस। अब यहां पे हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो मान लीजिए ऐसे दिया गया है आई, तो आई के साथ होगा हैव सीन हिम, कि भाई 2 महीने हो गए उसको देखे हुए, जब से मैंने उसको देखा है तब से अब तक कितने महीने हो गए, 2 महीने हो गए। इसका मतलब ये है इस सेंटेंस का। तो यहाँ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इट इज वाला स्ट्रक्चर अगर कहीं दिखता है, उसके बाद यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिखता है, पीरियड ऑफ टाइम मतलब 2 महीने, 2 दिन, 2 साल, हाँ, 2 सप्ताह, 2 घंटे, जो भी है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। तो इट इज 2 मंथ सिंस आई हैव सीन हिम। ठीक है। तो ये सिचुएशन आपको याद रखनी है। और देखिए अगली जो सिचुएशन है वो है कि हाँ, कुछ एडवर्ब्स हैं। क्या है, कुछ एडवर्ब्स। अगर इस तरह के एडवर्ब्स आपको मिलते हैं तो आप इसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, जैसे सो फार या एवर, या फिर
जस्ट या ऑलरेडी, या फिर अप टू डेट, या टिल नाउ, या फिर सेवरल टाइम्स, या फिर यस, और भी कुछ हो सकते हैं जैसे दिस मॉर्निंग, हाँ, या वंस, ट्वाइस, एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे कुछ एडवर्ब्स हो सकते हैं जो अगर आपको किसी सेंटेंस में मिलते हैं तो वहां आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। कैसे? जैसे ये देखिए, ये ले लिया हमने और आपके लिए क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, ये इस तरीके से, और यहां दे दिया विजिट। देखिए ये दे दिया यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ब्लैंक है, उसके बाद यहाँ पे भी ब्लैंक है, वर्क दी हुई है विजिट, और यहाँ क्या दिख रहा है? एवर। ये एवर दिख रहा है। इसका मतलब ये है अब हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। अब कैसे यूज करना है कि पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक क्वेश्चन है ये। दूसरा कि यहाँ पे क्या है? यू, और यू को हम प्लूरल में काउंट करते हैं, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी यहाँ पे? हैव यू एवर। ओके, अब हैव तो हो गया, अब हम ये जो वर्ब दी गई है इसकी थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है, क्योंकि इट्स क्लियर कि हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैव तो ये आ गया। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? विजिटेड। तो ये होगा विजिटेड। हैव यू एवर विजिटेड जयपुर, कि क्या तुम कभी जयपुर की यात्रा की है या कभी जयपुर गए हो, ये इसका मतलब है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? एवर, और एवर से ही हमें पता लग गया कि हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। इसी तरीके से ये सारे हैं, अगर इनमें से कोई भी आपको किसी सेंटेंस में मिलता है इसका मतलब आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। और देखिए एक और, जैसे हम ले लें यट। अब यहाँ देखिए आप, ही, और यहाँ पे आ गया कंप्लीट, या ये कह रहे हैं हम नॉट कंप्लीट। ठीक है, ही नॉट कंप्लीट हिज वर्क yet, ये है he not complete his work yet। yet का मतलब होता है अभी तक। तो यहां क्लियर हो रहा है कि अभी तक उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है ना। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि हैज है प्लस थर्ड फॉर्म। यहां से क्लियर हो रहा है कि भाई नेगेटिव है क्योंकि नॉट भी साथ में है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? ही, और ही के साथ क्या आएगा? हैज, क्योंकि ही कैसा है? सिंगुलर, और फिर नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है, और कंप्लीट, ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म हमें लिखनी है कंप्लीटेड। He has not completed his work yet. His work yet. ठीक है, he has not completed his work yet। समझ में आई बात? तो इस तरह की सिचुएशंस में भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। अब देखिए आगे, अच्छा अब देखिए जैसे कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, कोई जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी वो अभी भी चल रहा है,
उस तरह की जो सिचुएशन है उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। जैसे आई हैव शिफ्टेड टू जयपुर। इसका मतलब कि मैं जयपुर शिफ्ट हो गया हूं, मतलब जयपुर में ही अब मैं रह रहा हूं, है ना। तो अभी भी वो जयपुर में ही रह रहा है, जब जयपुर से यहाँ से शिफ्ट हो गया वो, इसका मतलब अभी भी जयपुर में ही रह रहा है। इसका मतलब ये एक्शन पास्ट में हुआ एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, अभी भी ये प्रेजेंट में चल रहा है। तो ये जो सेंटेंस हो गया वो किस में हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में। ये हैव हो गया और ये हो गई थर्ड फॉर्म, किसकी है ये थर्ड फॉर्म, शिफ्ट की। किसकी, शिफ्ट। आई हैव शिफ्टेड टू जयपुर। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं जो हमें याद रखने हैं कि कहाँ और किस तरीके से हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना है। ठीक है, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।